पहली जो इन्होंने वहाँ पे दलील दी, जो पहले इतराज़ात थे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट की तरफ से, उनके पास उनका रिसर्च पेपर था, और मेरी रिक्वेस्ट है इंजीनियर साहब के स्टूडेंट से भी कि आपके पास जो रिसर्च, जब आप रिसर्च करते हैं तो काइंडली उन अहादीस की रिसर्च कर लिया करें और उनके इतराज़ात की, क्योंकि ये वो इतराज़ात थे जो बेसिक थे यार। इन इतराज़ात के जवाबात अली भाई आज से 5-5, 6-6 साल पहले दे चुके हैं, और अली भाई क्या, जो वो कोई भी ऐसा आलिम जो रफ़ा देन करता है वो ये जवाबात दे चुका है, सिंपल। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा, उलमा कराम जब भी शेखुल हदीस, ये जो इन्होंने अपने आप को शेखुल हदीस बोला है, इस तरह के शेखुल हदीस जब भी कोई हदीस बयान करेंगे हदीस की किताब में से, तो अपने मर्ज़ी की हदीस निकालेंगे, आपको बाब का नाम नहीं बताएंगे। इन्होंने एक बार बाब का नाम बताया क्योंकि वो इनके हक़ में जा रहा था, ठीक है, इसलिए उन्होंने बाब का नाम बताया, लेकिन वो भी इनके अगेंस्ट है, इनके हक़ में नहीं है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो ये आपको बाब नहीं बताएंगे। जो इमाम थे, जैसे इमाम अबू मुस्लिम हैं, इमाम बुखारी हैं, वो जब भी कोई अहादीस लेते थे, 3 से 4 हदीस नमाज के बारे में आ गई, वज़ू के बारे, गुस्ल में के बारे में आ गई, तो वो उसके ऊपर एक बाब बांधते हैं, ठीक है। उसके साथ वो फिर अहादीस लेके आते हैं ताकि समझने वाले के लिए आसानी हो जाए। इमाम मुस्लिम का मुकदमा है, इमाम मुस्लिम अपने मेरे पास पढ़ा हुआ है, बल्कि इमाम मुस्लिम का मुकदमा, इमाम मुस्लिम का मुकदमा, ये आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे डाउनलोड करें और वहाँ पे जाके ये पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको पढ़ें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार यकीन करें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये आप एक बार मुकदमा पढ़ लें। बहरहाल इसमें इमाम मुस्लिम लिखते हैं कि ये मैं आम इंसानों के लिए लिख रहा हूँ जिन लोगों को अहदीस की रावियों की पहचान नहीं होती, ये मैं किताब आम मुसलमानों के लिए लिख रहा हूँ। और ये हमें क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट कुरान हदीस नहीं पढ़ना। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने उन पे बाब बांधे हैं, और फिर वो जो अहादीसें थी, अहादीस थी, वो बड़ी आसान कर दी हैं आम लोगों के लिए। लेकिन मौलवियों की, उलमा कराइम की वही डंडियाँ, अपनी मर्ज़ी की हदीस ले ली, अपनी मर्ज़ी का दीन ले लिया। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने एक हदीस पेश की, इमाम तिरमिज़ी की हदीस है 257, मेरे पास अभी ओपन है, आप ये वीडियो देख लें पहले, फिर इस पर बात करते हैं। ये हदीस नंबर क्या है जी? 257। क्या है? 257। इमाम तिरमिज़ी ने बाब कायम किया, बाब मा जा अन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। इस बात का बाब के नबी पाक ने पहली मर्तबा रफ़ा किया, दोबारा नहीं किया। हदीस क्या है? 257। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं तुम्हें वो नमाज पढ़ के दिखाऊं जो मेरे नबी पाक पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क्या फरमाते हैं? यहाँ बैठ जाए, मेरे को कुर्सी वगैरह दे दें यार, कुर्सी है यहाँ पे कोई? हाँ कुर्सी दे दें, कुर्सी दे दें, आप सामने बैठ जाए। एक बात आपने याद रखनी है, इनको किसी ने बाद में मेहनत आना नहीं मारना। ये बच्चा सच्चा है, ठीक है, इसको तो जो बताया गया भाई नबी पाक की हदीस से शुरू, आप बैठ जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, आप ठीक आवाज आ रही है, मैं तुम्हें वो नमाज पढ़ के दिखाता हूं जो मेरे नबी पढ़ते थे। मैं तुहानू वो नमाज पढ़ के दसना जी सरकार पढ़ते सन। एक ऐसा क्या? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला जेरे नबी पाक दे मुफ्ती साहबी ने 8वें मुसलमान, यानी 8वें नंबर तक मुसलमान हुए। कदों? 8वें नंबर तक मुसलमान हुए, और उन्हें सारी जिंदगी सरकार की खिदमत की थी। सरकार को वजू कराना, सरकार दी नालैन शरीफ चुक के रखनिया, सरकार का तकिया चुकना, सारी जिंदगी नाल कड्डी। और हदीस विच होना कि उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम ने ये इजाजत दी सी कि बगैर पूछे तू साडे घर आ सकदा। इतना वक्त सरकार नाल गुजरिया, सारी जिंदगी कड्डी। ओ फरमाने मैं तुहानू ओ नमाज पढ़ के दसदा जेड़ी सरकार पढ़दे सन। फसल्ला फलम यरफा यदे इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। उन्होंने नमाज पढ़ी और एक बारी रफ़ा कीता, दोबारा ए पहला इब्तिदार आउंदा है। ए जामे तिरमिज़ी कौन सी है जी? असली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सामने पई होंदी है, ए किताब ए सारियां पई होंदी है। इस जामे तिरमिज़ी है हदीस नंबर 257। सहाबी दा अमल दसिया कि सहाबा इकराम क्या करते सन, उन्हां आखे जी रफ़ा हुजूर ने सहाबी ने कीता। वीडियो आपने देख ली। अच्छा, ये हदीस भी ये पूरी बयान ना कर सके वहाँ पे, और मैंने कहा था ये एक जगह पे इन्होंने अपना बाब जो है वो बयान किया है, यहाँ भी इन्होंने अपना बाब बयान किया है इमाम तिरमिज़ी का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि सिर्फ पहली बार रफ़ा देन करना। हालांकि इन्हें नहीं पता कि जो बीच में अहादीस आई हैं, और सबसे बड़ी हदीस 256 इन्हीं के अगेंस्ट है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले 257 पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आता है वो आता है, सहाबा कराम और ताबीन में से बहुत से अहले इल्म यही कहते हैं कि यही सुफियान सोरी और अहले कूफा का कौल है। सहाबा कराम नाम नहीं आया, ताबीन नाम नहीं आया, और ये जो यहाँ पे लफ्ज़ है सुफियान सोरी, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको आगे हदीस के लफ्ज़ों में समझाऊंगा।
ये आपने याद रखना है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंस्टेड के उलमा कराम के वो मुश्किल तरीन अल्फाज जो आवाम पब्लिक को समझ नहीं आते, उनकी बजाय आसान अल्फाजों में आपको ये मुकदमा समझा सकूँ ताकि आपको समझ आए। और जहाँ पे कोई हदीस की ऐसी टर्म आएगी मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मौलवी साहब ने ये किया कि मौलवी साहब ने हाफिज़ुल्लाह ताला मुफ्ती हसन रज़ा यलदड़म साहब ने यहाँ पे हदीस पेश की 257, और इनको ज़हमत नहीं हुई कि ये बाब, जब इन्होंने बाब का नाम बता दिया तो 256 भी पढ़ लें। और उन्होंने अपने यूट्यूब पे प्रिंट भी किया है, वो चीज़ बाब प्रिंट किया है, 256 स्किप कर दी, 257 पे चले गए। 256 में कम से कम 13 असहाब से यह हदीस आई है, और मैं आपको असहाब के नाम बता देता हूँ। इस बाब में उमर, अली, वाइल बिन हजर, मालिक बिन हवैरिस, अनस, अबू हुरैरा, अबू हमीद, अबू असैद, सौल बिन साद, मोहम्मद बिन मुसलमा, अबू कतादा, अबू मुसाशरी, जाबर, अमर लेसी रज़ी अल्लाह अन्हु से भी हदीस आई है। और यही सहाबा कराम में से बाज़ अहले इल्म जिनमें इब्ने उमर, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू हुरैरा, अनस, इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह वगैरह शामिल हैं। उसके बाद उन्होंने ताबीन का जिक्र किया जिसमें हसन बसरी, अता, ताउस, मुजाहिद, नाफे, और उसके बाद इन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक नाम मैं लेता हूँ, इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया यही मालिक, और ये सारे इमाम मालिक पे झूठ बांधते हैं कि वो रफ़ा देन के अगेंस्ट थे, हालांकि इस हदीस में उनका जिक्र है। मैं स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, आपने ये रीड करनी है सारी। और इसके बाद ये लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जो अपने दोनों हाथ उठाते हैं इनकी हदीस दलील सही है और सही है। और अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ पहली मर्तबा हाथ उठाने वाली साबित नहीं है। अब बनता तो यह है कि इस मुकदमे को हम यहाँ ही बंद करते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब ने पहली हदीस बताई और वो हदीस साबित ही नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल बनता है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक से आप हदीस ले रहे हो, अब्दुल्ला बिन मसूद से नहीं ले रहे। और ये इन्होंने भी कहा यहाँ पे वीडियो में, इन्होंने अब्दुल्ला मालिक बिन हवैरिस को कंपेयर किया उनके साथ। सर हम हदीस लेंगे, साबित तो करें। बिल्कुल लेंगे, आप साबित तो करें, साबित नहीं कर सके। और अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन थे, उनके बारे में आपको बता दूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट थे, और इमाम मुस्लिम के बाद, इमाम मुस्लिम के साथ अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे इमाम हैं जिन पे एक सिंगल अल्फाज भी जरा का नहीं है। और एक जगह पे आता है, मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूं। इब्ने असाकिर ने इब्ने अलिया की ज़बानी लिखा है कि हारून रशीद ने एक जंदीक को गिरफ्तार करके इसकी गर्दन जनी का हुक्म दिया। इस पर इस जंदीक ने कहा कि मेरी 1000 खुद साख्ता रवायतें जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं है, मैंने इस रोए अर्ज़ में दुनिया में फैला दी, आप उनका क्या करेंगे। तो हारून रशीद ने कहा कि दुश्मन खुदा यकीन कर ले कि तेरी पेश करदा रवायात के एक एक हरफ की अबू इसाक और अब्दुल्ला बिन मुबारक तहकीक करेंगे और बाहर फेंक देंगे। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक का ये मकाम है। अब इस सारे मामले को ना मैं आपको थोड़ा दलाइल से भी समझा देता हूँ इस हदीस को, ताकि कोई बात ऐसी रहे ना जिस पे ये लोग इतराज़ करें। मैंने एक नाम लिया था शुरू में, सुफियान सौरी, और मैंने कहा था आपने याद रखना है नाम। बेसिकली इस हदीस में यानी कि 257 में जो मुदल्लिस हैं वो सुफियान सौरी हैं, ठीक है। अब मुदल्लिस क्या होता है? मुदल्लिस बेसिकली मुदल्लिस तदलीस, ये क्या होता है? मैं अपने उस्ताद से एक बात सुनूं और फिर मैं अपने शागिर्द को वो बात बता दूं और वो अपने शागिर्द को वो बात बता दे। मिसाल दे रहा हूं दुनियावी। अब जो आखिरी शागिर्द जिसने बात सुनी है, जब वो आगे रवायत करेगा तो वो बीच में से किसी उस्ताद को स्किप कर दे डायरेक्ट बड़े उस्ताद तक पहुंचने के लिए, और उस टाइम जो रावी थे वो नबी पाक तक पहुंचने के लिए करते थे। तो इसको कहते हैं तदलीस, और जो ये बयान कर रहा था उसको कहते हैं मुदल्लिस। अब अगर मुदल्लिस जिस रवायत में तदलीस कर रहा हो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, इस पे भी इनका एतराज़ होता है। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो जो इमाम बुखारी सुफियान सौरी की 10 रवायतें 10 अहादीस लेके आए हैं अपनी किताब में, वो क्यों एक्सेप्ट करते हो? इसका भी जवाब है हमारे पास। वो हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि जब इमाम बुखारी का ये रूल है, इमाम बुखारी जब वो अहादीस लेके आते हैं तो इमाम बुखारी पहले तहकीक करके उसकी सनद निकालते हैं, ठीक है। अगर
मुदल्लिस तदलीस करे और उसकी समा की तस्रीह मौजूद ना हो तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर समा की तस्रीह हमें मिल जाती है तो फिर वो हदीस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जवाब है उसका। अब जो लोग सुफियान सौरी की तदलीस को नहीं मानते उनके लिए एक अली भाई की ज़ुबान में पक्की है हदीस, मिशकात की हदीस है 4902, मैं अटैच कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं उसका कम लफ्ज़ों में मफ़हूम बता देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हें अपने नसब पे फ़ख्र करे उसे चाहिए कि वो अपने बाप का टैच काट के अपने मुंह में रख ले और ये बात कनाया से ना करो, डायरेक्ट करो। इस हदीस में हसन बसरी मुदल्लिस है और उसमें समा की तस्रीह मौजूद नहीं है, तो वो हदीस ज़हीफ़ कहलाती है, उस हदीस को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप यहाँ पे सुफियान सौरी की तदलीस को नहीं मानते तो फिर उधर हसन बसरी की भी तदलीस को ना मान के वो हदीस भी एक्सेप्ट करो और जाओ ईमान से। क्योंकि हमारे नबी के बारे में आता है कि आप में तो एक कुंवारी लड़की से ज़्यादा शर्म हया थी, और ये जो अल्फाज हैं इस हदीस के, ये नबी की ज़ुबान पे आ नहीं सकते हमारे नबी पे। तो माने उस हदीस को। इस तरह की 3-4 एग्जाम्पल और भी हैं लेकिन फ़िलहाल टाइम नहीं है, तो उस हदीस को माने और हाथ धोएं ईमान से अपने। तो 257 हदीस का मुकदमा मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आगे चलते हैं, और ये हदीस आगे अबू दाऊद में भी आती है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने ये बताई है मैं उसको